गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया, स्वस्थ, मस्त। चलिए, अगर स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए दिमाग का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम दो करंट बताएंगे और विस्तार से बताएंगे। इन्वायरमेंट का दो करंट बताएंगे और विस्तार से बताएंगे, और विश्वास मान के चलिए कि आने वाले एग्जाम में यहां से एक नए क्वेश्चन आना तय है। इसको लिख के ले लीजिए आप, 100% आप लिख के ले लीजिए कि आने वाला एग्जाम जितना भी होगा यहां से एक क्वेश्चन आना तय है। चलिए चर्चा करते हैं भैया, हम शुरुआत करते हैं। आपने नाम सुना होगा दो चीजों का, एक तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, एक पर्यावरण जलवायु सूचकांक। दोनों की चर्चा आज बेहतर तरीके से करेंगे। कितने देश शामिल हुए, कहां पर हुआ, कैसे कैसे व्यवस्थाएं थी इसमें, किसको कितनी रैंकिंग दी गई, ठीक है, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। तो आज का पहला करंट है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020। ठीक, तो मेरे साथ आप भी हेडिंग डालिएगा, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, ध्यान से देखिएगा, 2020। इसे और क्या कहते हैं? इसे EPI के नाम से भी संबोधित किया जाता है। किस नाम से संबोधित किया जाता है भैया? EPI के नाम से भी संबोधित किया जाता है, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो साथ में हेडिंग डालिएगा और इसकी बेहतर तरीके से चर्चा आज आपसे करते हैं। और इतने अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको कि यहां से क्वेश्चन आए तो ना तो छूटे, ना तो हमसे गलतियां हो। बात समझ रहे हैं ना? ना ही यहां से क्वेश्चन छूटना चाहिए, ना ही गलती होनी चाहिए। हम थोड़ा से किनारे होते हैं, आप नोट करिएगा। यह कैसी योजना है? यह एक द्विवार्षिक योजना। कैसी योजना भैया? एक द्विवार्षिक योजना है जो प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है। शुरुआत हुई थी 2002 में, 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, और तब से प्रत्येक दूसरे वर्ष पर इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। बात की जाए कि आंकड़े जारी किसकी मदद से किए जाते हैं, तो दो संस्थाएं हैं। एक संस्था का नाम है विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से, विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा, संयुक्त रूप से, तो येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय, दो नाम याद रखिएगा, इन्हीं के संयुक्त रूप से, और सहयोग कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, वर्ल्ड WEF करता है, ठीक है। तो हमने कहा भैया कि कैसी योजना है ये कैसा सूचकांक जारी होता है? हमने कहा द्विवार्षिक, द्विवार्षिक सूचकांक है ये। बात समझ पा रहे हैं ना? और किसके सहयोग से जारी होता है? तो सहयोग कौन करता है? सहयोग विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। साथ में इसको भी नोट करिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह प्रत्येक दूसरे वर्ष, मतलब सहयोग कौन करता है? तो सहयोगकर्ता अगर हमसे पूछा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। जल्दी से नोट करिएगा भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखिए, इसमें हमको क्या जानना भैया? बात की जाए इसके साथ और कौन कौन संयुक्त रूप से शामिल होते हैं, तो दो हमने बताया, येल विश्वविद्यालय बताया, और कौन सा बताया? कोलंबिया विश्वविद्यालय बताया, है ना। तो येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, तो हमने कहा येल विश्वविद्यालय के, येल
विश्वविद्यालय के येल विश्वविद्यालय के पूरा नाम याद रखिएगा भैया, नहीं भूलना है। कौन सा नाम है? सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ, सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, लॉ एंड पॉलिसी। ठीक है, तो हमने कहा सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी येल विश्वविद्यालय, तथा कौन शामिल होता है इसमें? तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय के। अब कोलंबिया विश्वविद्यालय का कौन सा विभाग शामिल होता है इसमें? सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस। कौन सा भैया? देखिएगा, सेंटर फॉर इंटरनेशनल जो अर्थ होता ना भैया, अर्थ साइंस, नोट करेंगे साथ में भैया, सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ठीक, के संयुक्त रूप से। तो ये दो विश्वविद्यालय शामिल होते हैं इसमें। कौन कौन सा? येल विश्वविद्यालय और कौन सा भैया? कोलंबिया विश्वविद्यालय। दो विश्वविद्यालय शामिल होते हैं और इन दोनों विश्वविद्यालयों के अलग अलग दो विभाग शामिल होते हैं, जिनके संयुक्त अधिवेशन के द्वारा, संयुक्त रूप से चर्चा परिचर्चा के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है प्रत्येक दूसरे वर्ष। कब जारी किया जाता है भैया? प्रत्येक दूसरे वर्ष जारी किया जाता है। तो इसको भी जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग, जल्दी हो जाती है। आगे बढ़े भैया। तो इस बार जो 2020 में भैया आंकड़ा जारी किया गया, इंडेक्स जारी किया गया, उसमें कुल देश कितने शामिल थे? तो कुल शामिल देश कितने थे? 180। कुल शामिल देश कितने थे मेरे भैया? 180 थे। अब बात की जाए भारत के संबंध में, तो भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को स्थान कौन सा प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, 168वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 168वां स्थान प्राप्त हुआ। अब जरा सोच लीजिए आप कि 180 देश टोटल शामिल थे, भारत कहां पर है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में? जरा आप सोच के देखिएगा भैया, कंडीशन कितनी बुरी है भारत की। भारत से भी बुरी कंडीशन है। अंतिम स्थान पर कौन सा भैया? लाइबेरिया। 180वें स्थान पर कौन सा? लाइबेरिया है। पहले स्थान पर कौन सा भैया? तो रैंक जारी होती ना भैया, मतलब एक स्कोर दिया जाता है, मतलब ये 82 जैसे आपको एग्जाम देते हैं वहां पर स्कोर मिलता है कि इतने स्कोर वाले पहले रैंक वाले हैं, उनसे नीचे वाले दूसरे तीसरे, इस तरह से होता ना भैया कि टॉपर कौन है, प्रथम 5, टॉप 10 कौन है, टॉप 3 कौन है, तो इस तरह से दिया जाता है। उस तरीके से इसमें भी दिया जाता है, तो एक स्कोर जारी किया जाता है। इस स्कोर के अनुसार भारत तो भैया कितना है? 168वां है। और स्कोर कितना दिया गया इसको? 27.6। स्कोर कितना भैया इसका? 27.6 स्कोर के साथ भारत 168वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन सा? जरा देखिएगा, प्रथम स्थान पर कौन सा है? अब भाई भारत तो हो नहीं सकता है, भारत के आसपास वाले देश तो हो नहीं सकते हैं। डेनमार्क है देश, कौन सा? डेनमार्क। और उसकी रैंक कितनी है? 82.5। तो 82.5 स्कोर के साथ डेनमार्क पहले स्थान पर है। डेनमार्क कौन सा स्थान भैया? पहले स्थान पर है। बात क्लियर हुई यहां तक? अब भाई पहले की बात की गई, दूसरे की बात कर लीजिए भैया। दूसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान किसका है? बात समझ रहे ना? तो दूसरा तीसरा इनकी भी चर्चा हम आपसे कर लेते हैं, ये तो आपने जाना यहां तक। अब दूसरे स्थान पर कौन सा देश भैया? 82.3 अंक के साथ लग्जमबर्ग है। 82.3 स्कोर के साथ, 3 अंक के साथ कौन भैया? लग्जमबर्ग। ठीक है। तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कौन सा देश भैया? 81.5 अंक के साथ स्विट्जरलैंड है। 81.5 अंक के साथ कौन सा भैया? स्विट्जरलैंड है। ठीक है ना? इतनी बातें यहां से जल्दी से नोट करिएगा भैया इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें हुई भैया आपकी, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
समझने में, ठीक है। अब भारत 168वां स्थान पर भैया, लेकिन इसको भी 11 विभिन्न श्रेणियों और 20 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर यह आंकड़ा जारी किया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि आंकड़े कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं, तो हमने कहा इसमें श्रेणियां कितनी होती हैं भैया, श्रेणी या इसको मुद्दे भी बोल सकते हैं, तो श्रेणी या मुद्दे कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन इसमें प्रदर्शन जो प्रदर्शन संकेतक होता है, प्रदर्शन संकेतक भी कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। अब श्रेणियों से क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले भैया किस श्रेणी को कितना रैंक दिया गया, वरीयता कितनी दी गई, तो हिस्सेदारी किसकी कितनी होनी चाहिए, तो 11 श्रेणियां और उनकी हिस्सेदारी की बात की जाती है। जैसे पूछेगा भैया कि स्वच्छता और पेयजल की हिस्सेदारी इस रैंक के जारी होते समय कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, अगर उतना परसेंट है उस देश में तो मतलब अव्वल दर्जे का है, बात समझ रहे हैं ना। तो श्रेणी और हिस्सेदारी, तो 11 श्रेणियों की बात आपसे हम करेंगे और 11 हिस्सेदारी की बात हम आपसे करेंगे, ठीक है। तो हम बात किसी कर रहे हैं भैया, श्रेणी और हिस्सेदारी की, तो ध्यान से देखते चलिएगा किसकी हिस्सेदारी कितनी है, तो श्रेणी कौन सी है, हिस्सेदारी कौन सी है। तो श्रेणी की बात की जाए भैया तो पहला आता है जैव विविधता तथा आवास, पहली श्रेणी है जैव विविधता तथा क्या भैया, आवास, ठीक है, ये पहली श्रेणी है। इसके लिए हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए भैया, 15%। अगर किसी देश में टोटल 11 श्रेणियां अभी हम बताएंगे, टोटल में से 15% हिस्सेदारी किसकी इसकी है, तो देश अव्वल दर्जे का है। अगली बात की जाए भैया, ठीक, दूसरी कौन सी भैया, दूसरी है पारिस्थितिकी सेवाएं, दूसरी श्रेणी कौन सी है, पारिस्थितिकी सेवाएं, ठीक है। इनके लिए कितना परसेंट होना चाहिए, 6%। अगर 6% है उस देश में तो देश अव्वल दर्जे का है, ठीक है। साथ में नोट करते चलिए, 11 श्रेणियां बताएंगे भैया, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। तीसरी श्रेणी कौन सी भैया, वायु गुणवत्ता, ये तो अधिक होनी चाहिए, वायु गुणवत्ता तीसरी श्रेणी भैया, और कितनी होनी चाहिए, 20% होनी चाहिए। चौथी की बात की जाए, चौथी श्रेणी कौन सी है, ध्यान से देखते चलिएगा, लिखते चलिएगा। चौथी श्रेणी भैया स्वच्छता और पेयजल, कौन सी भैया, स्वच्छता और पेयजल, स्वच्छता और पेयजल, इसके लिए कितना होना चाहिए, 16% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 16% होना चाहिए। जल्दी से नोट करिए इसको भैया, फिर आगे बढ़ते हैं जी, जल्दी से नोट करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो 4 श्रेणी हमने बताई भी स्वच्छता पेयजल तक। पांचवां भैया मत्स्यन है, पांचवां कौन से भैया, मत्स्यन है। छठा में जल संसाधन है, तो पांचवां कौन सा है, मत्स्यन, कितना होना चाहिए, 6%। छठा भैया जल संसाधन, जल संसाधन 3%। सातवां कौन सा भैया, ध्यान से लिखते चलिएगा, देखते चलिएगा। सातवां भैया जलवायु परिवर्तन, ये सबसे ज्यादा होना चाहिए भैया, जलवायु परिवर्तन, ये होना चाहिए भैया 24%। कितना होना चाहिए, 24% होना चाहिए, ठीक है ना। आठवां कौन सा भैया, प्रदूषण उत्सर्जक, प्रदूषण उत्सर्जक 3% भैया, ये कम होने चाहिए, प्रदूषण उत्सर्जक। अब जीवन है तो इसको कम नहीं कर सकते हैं भैया, पृथ्वी पर अगर जीवन है तो इसको कम जीरो नहीं कर सकते कभी भी, भाई जीवन है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण तो होगा ही। कृषि भैया कितनी, 3%। नौवां भैया कृषि, कितना, 3%, ठीक है। 10वां कौन सा भैया, अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट, ध्यान से देखते चलिएगा भैया, अपशिष्ट प्रबंधन। लास्ट भैया 11वां भारी धातु, 11वां कौन सा भैया, भारी धातु, ठीक। ये दोनों 2-2%, कितने भी 2-2% है, ध्यान से देखते चलिएगा, 2-2% है। अब जरा जोड़ के देखेंगे मे भी 100 निकलेगा, ठीक है ना, मे भी 100 निकलेगा। और ये रही भी हमारी 11 श्रेणियां जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया कि प्रदूषक उत्सर्जक जो होते हैं इस इंडेक्स के जारी करते समय उसका योगदान कितना होना चाहिए, किसी देश को बेहतर बताने के लिए, बेहतर जताने के लिए। जल्दी से नोट करिए भैया इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें भैया तो भारत 11 देशों, भारत 11 देशों कौन कौन से, बुरुंडी, हैती, चाड, सोलोमान द्वीप, मेडागास्कर, गिनी,
कोटे डी आइवर, सियरा लियोन, है ना भैया, म्यांमार, लाइबेरिया, इन सब से आगे है, मतलब 11 देशों से आगे, भारत 11 देशों से आगे है ना। और जो ब्रिक्स देशों, पड़ोसी देशों की बात की जाए तो सिर्फ अफगानिस्तान से आगे है और किसी से भी आगे भारत नहीं है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो हमने कहा कि भारत 11 देशों, भारत 11 देशों, देखिए कौन कौन से देश हैं भी, हमने कहा भारत 11 देशों, बुरुंडी, हैती, बुरुंडी, ठीक है, हैती, चाड, सियरा लियोन, सियरा लियोन, है ना भैया, नोट करते चलेंगे भैया। सियरा लियोन हो गया, गिनी हो गया, कोटे डी आइवर हो गया, गिनी, कोटे डी आइवर, कोटे डी आइवर हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया, कौन सा हो गया भैया, अफगानिस्तान हो गया, यही कुछ 11 देश भैया, लाइबेरिया हो गया, कौन हो गया भैया, लाइबेरिया हो गया, मेडागास्कर हो गया, तो लाइबेरिया, ठीक है, मेडागास्कर, ठीक, नोट करते चलेंगे भैया। और सोलोमान द्वीप, तो सोलोमान, ठीक है, कितने देश हो गए भैया, 3, ठीक है, ये कुछ 11 देश भैया जिनसे भारत आगे है, बाकी किसी से भी आगे नहीं है। बात समझ पा रहे हैं ना, यही 11 देश है जिनसे भारत आगे है, बाकी किसी भी देश से भारत आगे नहीं है, ठीक है। अब इसमें बात की जाए भैया तो पड़ोसी देशों में भारत अपने पड़ोसी देशों में, भारत अपने पड़ोसी देशों में सिर्फ किससे आगे भैया, अफगानिस्तान से आगे है। किससे आगे है, अफगानिस्तान से आगे है। अफगानिस्तान का स्थान कौन से भी 178वां है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो भारत सिर्फ अफगानिस्तान से आगे है अपने पड़ोसी देशों में, बाकी किसी से आगे नहीं है। बाकी सब भारत से आगे हैं, जितने भी देश हैं इसके पड़ोसी सब भारत से आगे हैं। बात समझ रहे हैं ना। इतना पॉइंट हुआ, जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिएगा भैया फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए भैया सबसे अंतिम स्थान किस देश का है, तो लाइबेरिया, 180वां स्थान किसका, लाइबेरिया का, ठीक है। अंतिम भैया, अंतिम स्थान लाइबेरिया, और कौन सा भैया, 180वां, कौन सा स्थान है, 180वां स्थान किसका है, लाइबेरिया का है। बात क्लियर हुई ना यहां तक जी। अब हमने कहा भैया ईपीआई में भारत से आगे जो इसके पड़ोसी देश हैं, तो ईपीआई में भारत से आगे इसके पड़ोसी देश देखिए कौन कौन से भैया। बात की जाए भूटान की, तो भूटान को 107वां स्थान प्राप्त है। अब सोचिए जरा कि भूटान भी हमसे आगे है, भूटान 107वां स्थान प्राप्त है भी भूटान को। श्रीलंका की बात की जाए भैया 109वां है, श्रीलंका 109वां है। मालदीव की बात की जाए भैया, मालदीव 127वां है। जितने भी पड़ोसी देश हैं सब भारत से आगे हैं, यहां तक कि पाकिस्तान भी आगे है, पाकिस्तान 142वां भैया, पाकिस्तान का स्थान कौन सा, 142वां है। नेपाल भी आगे भारत से, नेपाल का स्थान कितना भी 145वां है, कितना है, नेपाल 145वां स्थान है। यहां तक कि बांग्लादेश 162वां स्थान है। बात समझ रहे हैं ना। तो हम बता रहे हैं ना भी जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं सब इससे आगे हैं, भारत को छोड़ के सब इससे आगे हैं भैया। नोट हुआ भैया इतना, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं भैया। अगली चर्चा आपसे हम करते हैं जी बिल्कुल। बात की जाए 2018 में भैया, तो हमने कहा 2 वर्ष पे जारी होता ना ये इंडेक्स, तो 2018 में भारत का स्थान 177वां था भैया, 180 देश उसमें भी शामिल थे और 177वां था। तो इसकी बात कर लें भैया आपसे अगर हम कि 2018 में भारत का स्थान कौन सा था, 2018 में भारत 177वें स्थान पर, तो हो सकता है पूछ ले कि किस स्थान पर था 180 देशों में, 177वें स्थान पर था। लेकिन बात की जाए भैया अगर आपसे, तो ये तो 2018 की बात रही,
2018 में। लेकिन बात कीजिए अगर आपसे भैया 2016 में किस स्थान पर था, तो 2016 में जो भारत था वह 141वें स्थान पर था। किस पे था? 141वें स्थान पर था। बात समझ गए ना? तो 2016 में कंडीशन थोड़ी इसकी सही थी, फिर धीरे धीरे बिगड़ती गई। बात समझ रहे हैं ना? 18 में 177वें स्थान पर हुआ, 16 में 141वें स्थान पर हुआ, और 20 में भैया किस स्थान पर हो गया? ये 168वें स्थान पर जाकर पहुंच गया। तो कंडीशन आज बहुत बुरी है। पहली बार कब जारी हुआ था आंकड़ा भैया ये, तो इसको भी लिखेंगे हम। पहली बार यह इंडेक्स कब जारी किया गया था? 2002 में जारी किया गया था, है ना? पहली बार कब जारी हुआ था भैया? 2002 में जारी किया गया था। इतनी प्रमुख बातें हमको कहां से जाननी थी भैया? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 से, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 से हमको जाननी थी कि मतलब उस देश का जो पर्यावरणीय विकास है कितनी अच्छी तरीके से हुआ है। जो आपको 11 श्रेणियां बताई गई उनमें उन्हीं के आधार पर यह हर दूसरे वर्ष जारी किया जाता है, और इसमें 2 विश्वविद्यालय भी योगदान करते हैं, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय। हम आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्यों? अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, सर ये चीज समझ में नहीं आई, हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। ठीक है, जवाब देने के लिए हम आपके साथ जरूर मौजूद रहेंगे। कमेंट करके बताते रहिएगा और हमारा साथ देते रहिएगा, है ना? ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। हम आशा करते हैं कि आपको चीजें जरूर समझ में आएंगी। ठीक है, ये रहा आज का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक कौन सा है? हमने कहा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। कौन सा है? जलवायु परिवर्तन चलिए अगला टॉपिक कौन सा भैया? देखते चलिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। और कौन सा? 2020 का ये भी है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। अब ये कब जारी किया गया? तो 10 दिसंबर 2019 को, 10 दिसंबर 2019 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में COP25 का आयोजन हो रहा था, और उसी समय 2020 का जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। तो हमने क्या बताया भी आपको कि 10 दिसंबर 2019 को, 10 दिसंबर 2019 को कहां पर भैया? स्पेन के मैड्रिड में, स्पेन के मैड्रिड में COP25 का आयोजन हो रहा था, और उसी समय जारी क्या किया गया? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 के आंकड़े जारी किए गए। ठीक है, इसकी बात की जाए भैया, इस प्रदर्शन सूचकांक की बात की जाए तो शुरुआत कब हुई थी? पहली बार कब जारी किया गया था? 2005 में। तो पहली बार कब जारी हुआ था? यह पहली बार 2005 में। और कब कब जारी होता? प्रतिवर्ष जारी होता। अभी तक आपने ऊपर वाला देखा था भैया, तो वो प्रत्येक दूसरे वर्ष पर जारी होता था। जो हमारा पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक था वो दूसरे वर्ष पर जारी होता था, लेकिन ये सूचकांक कब जारी होता है? प्रतिवर्ष जारी होता है। बात क्लियर हुई इतनी? पहली बार कब जारी हुआ था? 2005 में जारी किया गया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए आगे बढ़े। अगली बात की जाए भैया, तो इस बार 1, 2, 3 तीनों स्थान खाली रहे। ना तो किसी को एक स्थान मिला, ना तो दूसरा स्थान मिला, ना ही तीसरा स्थान मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसके मानक बनाए गए उस मानक पर कोई भी देश खरा नहीं उतरा, इसलिए 3 स्थान खाली रखे गए। चौथे स्थान से वरीयता देनी शुरू की गई। तो चौथे स्थान पर किस देश को रखा गया? स्वीडन को। चौथे स्थान पर कौन सा देश आया भैया? स्वीडन आया। बात समझ रहे ना? तो बात की जाए, इसमें हमने कहा कि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान क्या रखा गया? तीसरा स्थान खाली। क्यों? क्योंकि हमने कहा भैया कि जो मानक रखे गए थे, मानक पर खरे नहीं उतरे। मानक पर खरे नहीं उतरने के कारण ही इसे क्या रखा गया? 3 स्थान खाली रखे गए। तो चौथे स्थान पर कौन सा भैया? चौथे स्थान पर कौन सा रखा गया? स्वीडन। और रैंक कितनी दी गई? 75.77। रैंक कितनी दी गई? 75.77 रैंक के साथ, स्कोर के साथ चौथे स्थान पर किसे रखा गया? बे स्वीडन को रखा गया। बात समझ पा रहे हैं ना? तो 3 स्थान खाली रखे गए। हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा सूचकांक ऐसा है कि जिनमें पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली रखा गया, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020।
भारत की बात की जाए भैया, अच्छा पहले स्थान पर, चौथे स्थान पर ये, तो अंतिम स्थान पर कौन सा था? अंतिम स्थान किसको दिया गया? अंतिम स्थान भैया अमेरिका को। अंतिम स्थान पर कौन सा देश रखा गया भैया? अमेरिका को रखा गया। और स्थान कौन सा था? 61वां। ठीक है, अंतिम स्थान पर किसे रखा गया भैया? अमेरिका को रखा गया। बात क्लियर हुई यहां पर। भारत भैया पहली बार टॉप 10 में शामिल हुआ, तो हमने कहा भारत इंपॉर्टेंट है, भारत पहली बार, भारत पहली बार टॉप 10 में शामिल, टॉप 10 में शामिल है ना। और स्थान कौन सा भैया? 9वां। स्थान कौन सा मिला भारत को भैया? 9वां स्थान मिला। तो हमने कहा भारत पहली बार, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हमने कहा भारत पहली बार टॉप 10 में शामिल हुआ और स्थान कौन सा मिला भैया? उसे 9वां स्थान दिया गया। बात क्लियर हुई ना यहां तक? तो भारत को 9वां स्थान दिया गया इस बार इस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अब यह जारी किसके द्वारा होता भैया? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। तो हमने कहा जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, नोट हुआ ये? तो जारी कौन करता भैया इसे? जारी जर्मन वॉच, न्यू, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। और दूसरी संस्था कौन सी? और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, एक्शन नेटवर्क। बात क्लियर हुई? तो जारी कौन करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन के द्वारा यह जारी किया जाता है। बात समझ में आ रही ना? तो इसको भी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिएगा आप। ठीक है, जारी करता। अब अगली बात की जाए भैया, इसकी 4 श्रेणियां बांटी गई। कितनी श्रेणियां बांटी गई? 4 श्रेणियां बांटी गई। कौन कौन सी भैया? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन श्रेणी बांटी गई। तो इसे कितनी श्रेणियों में कैटेगराइज किया गया? 4 श्रेणियों में। कितनी श्रेणी भैया इसकी? 4 श्रेणी है और चारों की अलग अलग वरीयता है। तो पहला कौन सा भैया हमने बताया, दूसरा कौन सा बताया? तो पहला कौन सा? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ठीक है, दूसरा भैया, दूसरी वरीयता किसे दी गई? नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे इसके पहले वाले इंडेक्स में भैया थी ना कि 11 श्रेणियां थी, उसी तरह से इसमें कितनी श्रेणियां भैया? 4 श्रेणियां। अगला भैया ऊर्जा उपयोग, ऊर्जा उपयोग। चौथा कौन सा भैया? चौथा है जलवायु नीति, जलवायु नीति। अब बात की जाए भैया, इसमें किसको कितना दिया गया? जैसे वहां आप देख रहे थे ना 15%, 20% इस तरह दिया गया था, उसी तरीके से यहां पर कितना कितना होगा भैया? ये जो ग्रीन हाउस, इसके लिए भी 40%, इसके लिए 20%, इसके लिए भी 20% और इसके लिए भी कितना दिया गया भाई? 20%। ठीक है, अगर कोई भी देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इतना ही उसका योगदान है तो मतलब कंडीशन उसकी कहीं ना कहीं सही है। नवीकरणीय ऊर्जा में भैया इतना है तो सही है, ऊर्जा उपभोग अगर इतना करता है तो सही है, जलवायु नीतियां अगर इतनी बनाता है वो तो सही है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो 40% भैया पहले में ग्रीन हाउस में, बाकी सब में 20-20% रखा गया। जारी कब हुआ था? पहली बार 10 दिसंबर 2019 को। इस बार जारी हुआ था 2020 का आंकड़ा, पहली बार 2005 में जारी किया गया था। अब जरा सोचिए यहां पर कुल देश की बात की जाए भैया, कुल देश कितने शामिल हुए? 61 तो भैया अंतिम अमेरिका था, 61वां कौन था? अंतिम अमेरिका था। तो कुल देश कितने होंगे भैया? जरा कमेंट करके बताइएगा भैया कुल देश कितने होंगे। भाई 3 स्थान तो किसी को दिया ही नहीं गया, तो 61 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा भैया? 4 में चौथे स्थान से दिया गया ना भैया, तो 61 में से भैया टोटल कितने? लगभग 57 देश शामिल हुए थे। कितने देश शामिल होते भैया? 57 देश। बात समझ रहे हैं? चौथे से जोड़ेंगे ना भैया, तो चौथा पांचों करके तो 57 देश लगभग शामिल हुए थे। बात समझ रहे हैं? पहला कुल देश कितने शामिल होते हैं भैया? कुल देश तो 61 ही शामिल होते हैं, लेकिन भाई इस बार तो 3 स्थान किसी को दिया ही नहीं गया। 3 स्थान तो किसी को दिया ही नहीं गया ना भैया, तो 3 स्थान जब किसी को नहीं दिया गया तो कुल देश कितने शामिल हुए? 57 ही तो हुए।
भाई 3 स्थान किसी को मिला ही नहीं, तो 3 देश तो शामिल होने की कोई बात ही नहीं होती यहां पर। बात समझ रहे हैं ना। भारत की रैंकिंग की बात कीजिए, भारत का स्कोर कितना था, तो अच्छा स्कोर था भैया 66.02 स्कोर के साथ इस बार भारत किस स्थान पर था, 9वें स्थान पर था। बात क्लियर, भारत 9वें स्थान पर था। स्कोर पूछा जाए अगर आपसे भारत का भी तुरंत बताइएगा, ठीक है। इसके पहले जब जारी हुआ था 2019 में, तो 2019 में सूचकांक के अनुसार 62.93 स्कोर के साथ भारत 11वें स्थान पर था। किस स्थान पर था भैया, भारत 11वें स्थान पर था। ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स देशों में भारत शीर्ष स्थान पर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया कि जो हमारा ब्रिक्स देश है, जो हमारे ब्रिक्स देश हैं, ठीक है, ब्रिक्स देशों में भारत शीर्ष पर, किस स्थान भैया, भारत शीर्ष पर है। ब्रिक्स देशों में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त है। जबकि चाइना की बात की जाए तो चाइना 30वें स्थान पर है। चीन किस स्थान भैया, चीन 30वें स्थान पर है। बात क्लियर हुई यहां तक। तो ब्रिक्स देशों में पहला स्थान पर। डेनमार्क 5वें स्थान, भाई चौथे स्थान पर कौन, स्वीडन है। 5वें पर कौन है भैया, 71.14 अंक के साथ डेनमार्क 5वें स्थान पर है ना। और मोरक्को 70.63 स्कोर के साथ मोरक्को किस स्थान पर भैया, 6ठे स्थान पर है। भाई पहला दूसरा तीसरा तो किसी को मिला ही नहीं। 75.77 अंक के साथ भैया स्वीडन पहले स्थान, स्वीडन किस स्थान भैया, चौथे स्थान पर, स्वीडन चौथे पर, ठीक है। 5वें पर डेनमार्क, 6ठे पर मोरक्को को रखा गया। बात क्लियर हुई। तो ये रहा भैया आज का टॉपिक, 2 करंट जो क्लियर करने थे। हमें आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आई होंगी, आप बेहतर तरीके से चीजों को कर पाए होंगे, है ना। तो ये रहे आज के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट। भैया हमने कहा कि आने वाले एग्जाम में ये निश्चित तय मान लीजिए, आप एकदम तय कर लीजिए कि यहां से एक नए क्वेश्चन आना आपका तय होता है। तो आज क्लास यहीं तक, फिर अगली क्लास मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।